जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं लेयर पोल्ट्री बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। कम पैसे से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कम पैसे से लेयर फार्म बना करके आज बहुत बड़े बड़े फार्म के मालिक हो गए हैं। तो आप लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि कम पैसे से भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो लगता है कंस्ट्रक्शन में, यानी फार्म के निर्माण करने में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट फार्म नहीं बनवाने हैं। जिस प्रकार से हमारा फार्म है इस प्रकार से अगर आप फार्म बनवाते हो तो इसमें बहुत पैसा लग जाएगा। सभी लोग इसमें जो है ऐसा फार्म नहीं बनवा सकते। तो आपको जो है फार्म ज़मीन पर बनवाने हैं। ज़मीन पर कैसे बनवाने हैं वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आपको क्या क्या करने से आपके पैसे कम लगेंगे और आप अपना लेयर बिजनेस जो है आराम से स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जमीन पर आपको इस तरह से फार्म बनवाने हैं। जैसे हमारा फार्म है ये 2 मंजिला के ऊपर है, हमने 2 मंजिला के ऊपर इस फार्म को बनाया हुआ है। उसी तरह से आपको बिल्कुल सेम ज़मीन के ऊपर ये फार्म को बनवा लेने हैं। साइड साइड में सीमेंट के छोटे छोटे पिल्लर होते हैं, उसको मिट्टी में जमा करके उसके ऊपर हम स्टैंड खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर अपने मुर्गी का केज हम आराम से रख देते हैं, बिल्कुल बिंदास। आप चाहो तो थोड़ी हाइट ज़्यादा ले सकते हो। और ज़मीन पे यदि आप फार्म बनवाते हो तो याद रखना कि 2 टायर का यानी 2 लाइन का फार्म सबसे बेस्ट होता है। 3 लाइन का यदि फार्म बनाते हो तो थोड़ी उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो 2 लाइन का भी फार्म और जितना लंबा चाहो उतना बना सकते हो। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि सर ज़मीन पे हम फार्म बनाते हैं तो खाद की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है निकालने की, उसके साथ साथ गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगा। आपको अब क्या करना है, इसके बाद जो आप साइड में पिल्लर खड़ा करते हो वो पिल्लर जो है ईंट का खड़ा कर दो। अगर सीमेंट और सरिया का पिल्लर खड़ा करते हो खंभा तो उसमें ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, और अगर ईंट का खंभा खड़ा करते हो तो उसमें कम पैसे लगेंगे। अब आपके फार्म में गर्मी क्यों नहीं लगेगी, इसके पीछे कारण क्या है? फार्म का जो ये आपका पिल्लर है, खंभा है, इसकी जो हाइट है कम से कम 9 फीट होना चाहिए। 9 फीट से कम नहीं होना चाहिए दोनों साइड में। 9 फीट का पिल्लर दिलवा करके उस पर चुनाई करवा दो और उसके ऊपर आप कैंची रखवा करके अल्बेस्टर रखवा दो। आपके फार्म में बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। अब रह गया खाद की समस्या। तो आप अगर परफेक्ट फार्म भी बनवाते हो तो उसका भी आपको खाद निकालना ही पड़ता है। बस समस्या एक होती है, परेशानी एक होती है कि उसको हम एक बार लास्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हमको बीच बीच में निकालने पड़ेंगे। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हमारा जो फार्म है आप देख रहे हो, हम हमेशा 20 दिन 25 दिन पर एक बार इसको निकलवा देते हैं, अपने किले में अपने खेत में डाल देते हैं। तो देखो, बचत अगर करना है तो थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप अपना फार्म आराम से बना सकते हो कम खर्चे में। आज ही एक मेरे भाई का कमेंट आया था, उनका ब्रॉयलर फार्म है और उसमें वो अपना लेयर फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। उनका सवाल ये था कि हम 2 लाइन का स्टैंड डाल करके फार्म बनाएं कि 3 लाइन का। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है आप इसी प्रकार से अपना फार्म बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा और कम खर्चे में आपका फार्म भी तैयार हो जाएगा। और जो पैसा आपका बचत हो गया है उससे आप अपने चिक्स पाल करके अपना जो है अंडा लेना शुरू कर सकते हो, अपना पोल्ट्री बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो फार्म है आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि आप 4-5 साल यदि इसमें अपना मुर्गी डाल करके अंडा ले लेते हो, आपके पास पैसा हो जाता है और आपने परफेक्ट फार्म बनवा लिया, तो फिर ये जो फार्म है ना आपके ब्रूडिंग चिक्स के लिए बहुत कारगर साबित हो जाएगा। आपको अपने ब्रूडिंग के लिए अलग से फार्म बनवाने नहीं पड़ेंगे। इसी फार्म में आप अपना जो है ब्रूडिंग कर सकते हो बहुत आराम से। तो ये फ़ायदा आपका हो जाएगा। आपका पैसा जो है कहीं डूबने वाला नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दे रहा हूं। यदि कोई जानकारी छूट रही हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भैया मुझे कुछ और बताओ इसके विषय में, मैं बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।